Good morning, students. So, we are going to continue our chapter. That one is your solid state. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है. तो चैप्टर के हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की और ये है इम्पोर्टेंट आपके लिए. ठीक है. तो होता क्या है, मेरी बात को जरा सभी ध्यान समझेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स व्हाट, जरा ध्यान देना. कोई यूनिट सेल की हम पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं. आपके पास कोई यूनिट सेल होगी, उस यूनिट सेल में आप ये देखते हो कि सर देयर आर द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड सम हॉलो स्पेस आल्सो प्रेजेंट. ठीक है. तो मेरी बात जरा ध्यान समझो, कुछ है नहीं. कहते हैं क्या कि जब हम किसी भी चीज को, जैसे आप कहते हो कि कोई एक जार ले लो. ठीक है. कोई एक जार ले लिया, उस जार में हमने क्या भर दिया, ग्लास की बीड्स भर दी. क्या भर दिया, ग्लास की बीड्स. तो ग्लास की बीड्स भर दी तो यहाँ पे हॉलो स्पेस होता है, उसी को हमने वाइड नाम दिया था, याद होगा आपको. तो ये बताते हैं कि सर ये वाइड का मतलब क्या, खाली स्पेस यानी हॉलो स्पेस. किसी यूनिट सेल में कितना कम से कम हॉलो स्पेस है या कितना ज्यादा से ज्यादा हॉलो स्पेस है, उसको हम बताएंगे पैकिंग एफिशिएंसी में. और वो किसके टर्म में बताएंगे, वो टर्म में बताएंगे बेटा परसेंटेज के टर्म में. चलो जरा ध्यान देते हैं. ठीक है. मेरी बात को सभी जरा ध्यान देंगे. तो कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by constituent particles. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू फिल्ड हुआ वो स्पेस जिसको हम परसेंटेज में शो करेंगे, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. तो हमने अभी तक जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी जो है कि जो जाना, अभी तक हमने जो एक यूनिट सेल के बारे में जाना, उसमें हम 3 के बारे में बात करेंगे. एक हम बात करेंगे, पहले की बात हम करेंगे, यानी आपका क्या, सीसीपी यानी पैकिंग एफिशिएंसी इन सीसीपी एंड एचसीपी. देखो सीसीपी को ही आपको पता है, सीसीपी को ही हम एफसीसी का नाम देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का भी नाम हम इसे देते हैं. तो याद रखो कि सर चाहे आपका सीसीपी हो और चाहे आपका एचसीपी हो, बोथ हैव इक्वल एफिशिएंसी. बोथ हैव इक्वल एफिशिएंसी. यानी सर दोनों के पास, चाहे आपका सीसीपी स्ट्रक्चर चाहे एचसीपी स्ट्रक्चर है, इन दोनों के पास एफिशिएंसी यानी जो आपके एटम्स को रखने की एफिशिएंसी होती है वो सेम होती है. तो कहते हैं दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ देम. ठीक है. फॉर कैलकुलेशन, सो दैट फॉर कैलकुलेशन वी कैन टेक एनी वन ऑफ देम. टेक एनी वन ऑफ देम. तो चलो देखो, हम ले सकते हैं एफसीपी को भी ले सकते हैं, सीसीपी को भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सीसीपी को लेना इजी हो जाएगा क्योंकि वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड है, तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा. ठीक है. वी कैन टेक एनी वन ऑफ देम, दैट इज सीसीपी. चलो सीसीपी को लेकर चलते हैं. तो सीसीपी को अगर लेकर के हम चलेंगे तो सीसीपी से हमें चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, यानी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. तो जरा ध्यान देना, सीसीपी का मतलब क्या बेटा, आप जानते हो ना, सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने जाना था क्या, किसी एक फेस पे, जरा ध्यान देना, मैं किसी एक फेस की बात कर रहा हूँ. ठीक है. देखो स्क्वायर फेस है, उस स्क्वायर फेस में आप ये जानते हो कि सर अगर कोई, थोड़ा नीचे बना इसको, जरा ध्यान दो, क्या कह रहे हैं कि सर आपका, मैं किसी एक एफसीसी का कोई एक फेस ले रहा हूं मैं, जरा सभी जरा ध्यान देंगे, किसी एक एफसीसी का मैंने यहाँ पे एक फेस ले लिया. ठीक है. अब इस फेस के एक सेंटर पे एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इसके फेस के सेंटर पे एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, नो डाउट. इसके कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ इस कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा. तो क्या रहे हैं सर, इधर भी होगा, लेकिन मैं शो नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप क्या देख रहे हो सर, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अभी आप क्या देखोगे, मैं यहाँ पे क्यूब बना दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्यूब बना दे रहा हूँ. ठीक है. ये कोई क्यूब बन गया. अब आप क्या देख रहे हो, उस फेस को कंसीडर करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आपको पता है ना कि सर इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है,
और इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे, सॉरी इस यहाँ पे, और इसका उस फेस के सेंटर पे है यहाँ। तो आप कहोगे क्या सर, अगर ये अगर मैं इसका डायगोनल खींचूं, इस फेस का अगर मैं डायगोनल खींचूं, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सर यहाँ पे तो आपकी रेडियस है ये r, और ये इसका आपका क्या डायमीटर है यानी 2r, और ये आपका, अगर मैं इस लेंथ को नाम दूं, सपोज करो यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देख पा रहे हो आप, कौन सा मैं बताऊं जरा ध्यान देना सभी, ये वाला ट्रायंगल आपको सभी को दिख रहा होगा, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप ये देख पा रहे हो कि सर अगर मान लो ये अगर किसी क्यूब है, क्यूब की अगर मैं एक एज लेंथ को मैं ए मान ले रहा, मान लो ये, किस तरीके से हमें पता चल गया कि ये एज लेंथ जो है ए है। अब सर अगर ये ए है तो ये भी तो ए ही होगा, ये वाली लेंथ जो है ये वाली, ये भी ए ही होगी। अब इसका पता नहीं है, अगर इसको हमने मान लिया बी, सपोज करो दिस वन इज द बी, तो b तो इक्वल है 4r के, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो आप कहते हैं क्या हो, जरा ध्यान देना, कहते हैं इस ट्रायंगल का नाम दे दे कुछ, ए बी सी, तो आप कहते हो क्या, जरा ध्यान देना, कहते हो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ये आपका क्या है, एक आपका क्या है भाई, राइट एंगल है, यानी राइट एंगल बनाया हुआ ट्रायंगल है। तो आप इसको बताओगे कैसे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, तो आपको देखने को क्या मिलेगा भैया कि AC स्क्वायर जो है वो आपके किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो AC स्क्वायर जो है एक्चुअली है क्या सर, ये तो B है, और AB स्क्वायर A स्क्वायर, और ये भी क्या है A स्क्वायर, यानी सर B इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और आप जानते हो B स्क्वायर इसलिए यहाँ पे B स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट 2A, और यहाँ पे B जो है एक्चुअली वो 4R था, तो 4R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2A, और यहाँ से हम R निकाल के, यानी A जो निकाल के लाएंगे वो निकाल के लाएंगे 4R बाई रूट 2, 4R बाई रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं, ये आप डायरेक्टली याद कर लो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4R बाई रूट 2 ये याद कर सकते हो, और या तो आप याद कर सकते हो क्या, कह सकते हो सर रूट टू यानी आपका क्या 2√2R, ये भी लिख सकते हो आप। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसकी ये याद रखो कि किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपकी एज लेंथ होती है वो उसके रेडियस के कुछ इतनी होती है, ठीक है, तो ये याद रखो। अब मेरी बात पे जरा ध्यान दो, कहते हैं क्या सर, ओके, अब जरा मेरी बात जरा ध्यान देना सर, ये है, अब यहाँ आप कहोगे क्या सर, तो कहते हो क्या सर कि यहाँ पे आपका FCC, जरा ध्यान देना, FCC have how many atoms या how many spheres, तो आप बताओगे 4, सर FCC have 4 spheres या एटम्स जो है आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, 4 स्पेयर्स या एटम्स। तो आप कहते हो सर वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कह लो डायरेक्ट, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हम जानते हैं सर 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल मतलब जो टोटल मतलब जितने हैं टोटल स्पेयर, तो आप बताओगे सर इससे कितना हो जाएगा 4 × 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि भाई 4 था, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 के आपके वॉल्यूम आ गए, ठीक है। अब आप कहते हो ठीक है सर ये तो वॉल्यूम आ गया, आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपकी अगर देखने को मिलेगी तो वो क्या देखने को मिलेगी, आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको देखने को मिलेगा A क्यूब देखने को मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है कि यूनिट सेल जो है वो आपका क्यूबिक है ना, यूनिट सेल तो आपका क्यूबिक है, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पे हमको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, A क्यूब हो जाएगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान देना, A की वैल्यू तो अभी आपने निकाल रखी है कितनी 2√2R, तो आप कह सकते हो सर रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगा 2√2R का क्यूब, तो ठीक है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 8 हो जाएगा, 8 हो गया, और फिर उसके बाद 8 × 2 यानी 16√2R क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है। अच्छा सर, ये तो आ गया किसका वॉल्यूम, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब हमें जब पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज में निकालनी हो तो हम कहते हैं सर कितना जितना वॉल्यूम आपका स्फीयर का है अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो कर लो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे क्या, कहते हो सर स्फीयर्स का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना है भैया, 4/3, या यहाँ पे लिख लो वरना कंफ्यूजन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये आ जाएगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से। पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम यहाँ निकालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा भैया कि सर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा 4 × 4 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाली वैल्यू रख दिया मैंने। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है 16 √2 आर क्यूब इंटू 100। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा 74% के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आप बता देते हो कि एचसीपी और सीसीपी में जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी वैल्यू आती है वो आती है 74%। क्यों सर, आप निकाल सकते हो ना, 16 से 16 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आर से कैंसिल हो जाएगी, बाकी पाई की वैल्यू जानते हैं, कैलकुलेट करके देखोगे तो 74 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जानते रहो। ये किसके लिए हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली सीसीपी में या एससीपी में पैकिंग एफिशिएंसी जो कि 74 यानी देखने को मिल रही है हमें। अब हम बात करेंगे सर बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। तो चलो इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं सर, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में कैसे होगी, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो सेकंड हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं, इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो देखो बराबर कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी हम देखने जा रहे हैं, यानी सेकंड वन पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो बीसीसी यूनिट सेल में हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे देखेंगे, आपको पता होना चाहिए सर कि बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बीसीसी का स्ट्रक्चर ये होता है सर कि एक तो आपका सेंटर में होगा, बाकी सारे किसमें होंगे, कॉर्नर्स में होंगे। तो चलो जरा देखते हैं। तो यहाँ बताओगे क्या, जरा सभी जरा ध्यान दो। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक बना लिया क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया एक क्यूब, और ये क्यूब जो बना इसमें सभी जरा ध्यान देंगे, कहते हैं सर एक तो आपका सेंटर पे होगा, एक आपका क्यूब जो होगा इसके सेंटर पे, यही आपका सेंटर है। ठीक है, इसी के चारों तरफ यानी ये आपका बीच में एक गोला है बीच में। ठीक है, और इस वाले कॉर्नर पे बात करेंगे, तो मेरा थोड़ा सही से बन नहीं रहा, एक ये और एक इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे, एक ये। तो ठीक है सर, यानी ऐसे पकड़ा इन्होंने, ऐसे पकड़ा, जैसे मैं कोई डस्टर में अगर पकड़ूं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पकड़ा इन्होंने। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे क्या, तो यही आपका जो डायगोनल यानी क्यूब का जो डायगोनल आपको मिलेगा, क्यूब का डायगोनल कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये रहा क्यूब का डायगोनल जो कि R है, 2R है और R है। तो टोटल आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4R, यानी आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं हम 3 मान ले रहे हैं, और ये 4R के बराबर। चलो अब यहाँ पे अगर मान लो एक यूनिट सेल की लेंथ जो है वो अगर मान लो A है, तो सर नो डाउट कि ये वाली भी और वो वाली भी, ये भी सभी की सभी आपकी क्या हो जाएंगी, A हो जाएंगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ पे भी हम देख लेंगे सर, ये भी आपकी A ही दिखेगी, ये भी आपकी क्या होगी A दिखेगी, ये भी आपकी A दिखेगी, तो ये सब A हो जाएंगी। अच्छा, अब इस फेस का, ये जो नीचे वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस, ये वाला फेस, इसका मैं डायगोनल ले रहा हूँ। ये डायगोनल को मैंने मान लिया B, इस डायगोनल को मैंने मान लिया B। तो आप देख क्या रहे हो सर, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा होगा ABC, और इसको मैंने मान लिया D। अच्छा, यहाँ पे
ए बी सी, सी यहाँ पे भी लिया ना, चलो उसको कैपिटल सी है, ठीक है, वो कैपिटल सी है। तो कहते हैं क्या, जरा ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बात करने वाला हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, जरा ध्यान दो सभी। ए बी सी में देख रहे हो सर कि ए सी स्क्वायर जो होगा, ठीक है, ए सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या है, बराबर होगा। तो ठीक है, ए बी स्क्वायर को तो हमने बी स्क्वायर बोल दिया, इसको मैंने ए स्क्वायर और इसका भी मैंने ए स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ गया। अब हम बात करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल, यानी ये जो डायगोनल आ रहा है और ये जो डायगोनल फेस का है और ये जो एज है, ठीक है, तो यानी क्यूब का डायगोनल और फेस का डायगोनल और एक एज ले लिया मैंने, तो ट्राइंगल ए सी डी। चलो, इन ट्राइंगल ए सी डी की अगर आप बात करते हो तो आपको ये देखने को मिल रहा है सर कि जो आपका ए डी है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी तो बी डी है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे आपका सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो आपको देखने को क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, ए सी स्क्वायर की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वह है आपकी बी स्क्वायर, और यहाँ पे सी डी की कितनी वैल्यू है भैया, सी डी की वैल्यू है ए स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू है सी स्क्वायर। तो ठीक है, सी दिया था, तो आप कहते हैं क्या सर बी स्क्वायर की वैल्यू तो यहीं पे दिख रही है, यहाँ से क्या है सर, यहाँ से दिख रहा है सर 2a स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे, और ये a स्क्वायर, तो आप कहते हो सर कि सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर, कितनी आ गई, 3a स्क्वायर, और यहाँ पे c की जो वैल्यू है, ध्यान समझो मेरी बात, ये जो c है एक्चुअली है क्या 4r, c जो वैल्यू किसके बराबर है 4r के बराबर, तो आप लिख सकते हो क्या भैया कि c इज इक्वल टू आप क्या यहाँ पे अंडर रूट दे दो, यानी अंडर रूट 3a, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, कहते हो ये तो 4r के बराबर है, तो 4r दे दो यहाँ पे, तो 4r जरा यहाँ पे लिखो, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 4r रूट 3। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, याद रखना 4r बाई रूट 3, ये BCC के लिए है, यहीं पे अगर रूट 2 कर देते, यहीं पे अगर रूट 2 कर देते तो किसके लिए हो जाता, वो हो जाता है FCC के लिए, दोनों में इजी है, याद रखना BCC के लिए कुछ नहीं, BCC के लिए 3 आएगा, FCC के लिए 2 आएगा, ठीक है। चलो, तो याद रखो ये बस इसको किस तरीके से पढ़ लेना। बात करेंगे हम किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ, तो एक बार बताना जरा, कहते हैं BCC हैव कितना स्पेयर, 2 ही तो रहता है उसके पास, तो आप कह सकते हो BCC हैव 2 स्पेयर या 2 एटम्स, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेयर में आप क्या बता दोगे भैया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एक का जो है कि इतना वॉल्यूम है तो 2 का वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई, दैट्स इट। अब आप बता दें क्या वो कहते हो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट, सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, या क्यूबिक तो है ही, बस ये है आपका BCC या वॉल्यूम ऑफ BCC, चलो डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सर। तो आपका क्या देखने को मिलेगा भैया a क्यूब, और a की वैल्यू हमने जानी है कितनी है 4r, यानी आपका कितना हो जाएगा 4r बाई रूट 3 क्यूब। तो यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 16 हो गया, और यहाँ पे r क्यूब चला गया, ऐसा 64 हो गया, सॉरी 64 है ये, 64 हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया 9, 3 3 9, और फिर उसके बाद क्या रूट 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 आ रहा है क्या, क्यूब रख दिया अगर तो हमने, यहाँ पे रूट 3 यानी 3a क्यूब, ठीक है ओके है, ठीक है, 64/9 क्या हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी आप क्या देखोगे सर, ये वॉल्यूम आ गया किसका, इसका, ये वॉल्यूम आ गया इसका, तो अब आप कहते हैं क्या सर हमें चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, रख दो भैया, ठीक है, ये किससे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 64 आर क्यूब अपॉन 9 रूट 3, तो ये इंटू 100, अगर ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू हमको मिलती है 68%,
उसमें हमारा 74% आया था, इसमें कितना आया 68% आया। इसमें कितना आया 68%। तो कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से हम इसको किसको हम बीसीसी का देख लेते हैं। ठीक है, ये जानते रहो। तो ये तो सर बीसीसी के लिए हो गया, एफसीसी या एचसीपी या जो भी था वो सब के लिए हो गया। अगर हम सिंपल यूनिट चल ले तब तो सिंपल वाला भी 2 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल वाला भी 2 मिनट में देख लेते हैं। चलो सिंपल वाला देख लो फटाफट। तो कहते हैं क्या, यहीं पे देख लेते हैं, इतने में ही खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा है। ठीक है, चलो जरा ध्यान देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट है। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो चलो देख लेते हैं इसमें, यानी सिंपल यूनिट सर यानी प्रिमिटिव वाली की बात कर रहे हो बेटा। ये तो प्रिमिटिव वाले की अगर बात कर रहे हो तो आप देखोगे क्या, जरा ध्यान देना सभी, इससे तो सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। तो ठीक है, एक कॉर्नर पे यहाँ पे, दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाली जो लेंथ है इसको हम अगर मान लें a, तो ये तो सर किसके बराबर है 2r के बराबर। अगर ये r है और ये r है तो 2r के बराबर हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कह लोगे, कहोगे सर वो यहाँ पे जो टोटल नंबर आप, यानी सर इन सिंपल या सिंपल क्यूबिक यूनिट से लिख लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैव 1 एटम, 1 एटम या स्फीयर, स्फीयर या एटम दोनों ही की चीजें। ठीक है, चलो क्योंकि दोनों स्फेरिकल होते हैं। चलो स्फीयर मतलब स्फीयर और एटम मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल ही होता है। तो एक एटम होता है यहाँ पे। तो आप कहोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर। तो यहाँ पे तो एक है, तो ठीक है सर 1 × 4/3 πr³। 1 कर सकते थे, नहीं भी कर सकते। ठीक है, वो मैंने 1 इसलिए दिखाया ताकि क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है। ठीक, अब आप कहोगे क्या, कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो भैया ये तो क्यूब है, तो क्यूब का होता है a क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब यानी कितना 2 × 4 4 × 8 8r³। तो ठीक है सर, यहाँ से हम निकाल लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। चलो यहाँ देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इसकी फटाफट। तो यहाँ से हम इसकी पैकिंग इसको रखो उधर ही। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम जानते हैं सर क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अभी तो लिखा था वहाँ पे, ये लिखा दिख रहा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो रख दो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4/3 πr³ अपॉन 8r³ इंटू 100। तो ये जो मिलके आएगा वो मिलेगा हमें 52.4%, 52.4% ये हमें देखने को मिलेगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है मेरा कि जो अभी तक आपने देखी सर सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हमें जो देखने को मिले वो हमें देखने को मिली सीसीपी में या एचटीपी में जो 74% थी। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, इन सब की बात कर रहे हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सर इसमें जो है उसके बाद बीसीसी में देखने को मिल रहा है जो कि 68% है। और सबसे कम हमें जो देखने को मिल रहा है, सबसे कम हमें जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है किसमें, वो मिल रहा है इस वाले में, सिंपल वाले में। सिंपल वाले में सबसे कम होता है कितना 52.4। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बताओगे आप, और कभी कभी ये वैल्यूज पूछ ली जाती है 68%, 78%, 74% समथिंग वगैरह वगैरह। तो ये चीजें जानते रहो। ठीक है, ये चीजें जानते रहो। कल मतलब इसी के आगे हम जो है कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।